साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। किस तरह का रहने वाला है 2025 वृष लग्न वालों के लिए? हाँ जी, लग्न वालों के लिए ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि के अनुसार नहीं है, नाम राशि के अनुसार नहीं है, आपके सन साइन के अनुसार भी नहीं है। ये केवल और केवल आपकी लग्न राशि के अनुसार है। 2025 जो है ये कौन सी चुनौतियां लेके आ रहा है आपके लिए, कौन से मौके लेके आ रहा है, कौन से रुके हुए काम आपके पूरे होने वाले, कौन से आपके सपने साकार होने वाले हैं, सारी चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है आपका लग्न क्या है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लिंक है बेसिक एस्ट्रोलॉजी का, एक बार उसको देख लीजिएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा आपका या आपकी फैमिली का जन्म लग्न कौन सा है। और ये वीडियो जो है जरूर देखिएगा क्योंकि इससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में भी अंदाजा हो जाएगा कि जब भी हम कुछ टेक्निकल बातें करते हैं, कौन से घर का मालिक कहां पे है, कई बार वो चीजें जो हैं आपके लिए लाउड हो जाती हैं, तो वो वीडियो उस संदर्भ में भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। चलिए राशिफल पे वापस आते हैं। 2025 दरअसल आपके लिए बहुत ही चमत्कारी ईयर होने वाला है और ये जो चमत्कार हैं ये ग्रहों के किस मूवमेंट की वजह से होंगे आज के वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो साल है ना, इसको हम कुछ हिस्सों में बांटते हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपका धन, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशन और ओवरऑल। फिर हम ये भी चेक करेंगे कि इस साल में आपको उपाय कौन कौन से करने हैं जिससे कि सारा साल आपके लिए सुलभ रहे, बढ़िया रहे। तो चलिए पर्सनैलिटी की बात करते हैं। तो जो वृष लग्न वाले लोग होते हैं, सबसे पहले तो शुक्र का साइन है। शुक्र जो है ये किस किस चीज के कारक हैं, वो सारी चीजें जो हैं आपकी पर्सनैलिटी से दिखती हैं। वृष राशि वाले जो लोग हैं ना, मेहनती लोग हैं। ये इनको पैसा या पैसे की इच्छा जो है जीवन में अच्छा ड्राइव करती है। अगर आप अपने जीवन में पर्पसलेस फील कर रहे हैं ना, तो अपना कोई फाइनेंशियल टारगेट बना के देखिए किस तरह से अंदर से किक आती है। क्योंकि वृष राशि है ना, वृष लग्न है, ये आपको किक देगा मनी मैटर्स में। और सबसे बड़ी बात क्या है, शुक्र का जो गुण होता है वो होता है चीजों की चॉइस करना, सही और गलत की पहचान करना, चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट वाले चश्मे से देखना कि कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी है, उस तरह से दुनिया को देखना। तो वृष राशि वाले जो हैं हर चीज को नफे नुकसान के संदर्भ में भी बड़े अच्छे से देख पाते हैं। किस चीज की उनके, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी हो, चाहे समय ही बिताना हो, उसकी वर्थ क्या है वृष वालों से बेहतर किसी को नहीं पता होता है। तभी जो वृष होता है ना, ये धन त्रिकोण का पहला पार्ट होता है। धन त्रिकोण होते हैं वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि। ये सारे के सारे लोग जो है ना, ये इनको पैसा ड्राइव करता है, पैसे की समझ बाकियों से ज्यादा होती है। लेकिन आपकी ये जो पर्सनैलिटी है, सही गलत की पहचान करने वाली, धन के मामले में मोटिवेट होने वाली, या कह लीजिए अपनी चीजों की वर्थ जानने वाली, 2025 में ग्रह इनको प्रभावित किस तरह से करेंगे। अभी आपकी ये सारी फीलिंग जो है ना थोड़ी लो हो रखी है। क्यों लो हो रखी है? क्योंकि आपकी राशि से गुरु का गोचर चल रहा है। गुरु इन चीजों के बिल्कुल उल्टे हैं। बृहस्पति देने पे आते, देते चले जाते हैं, वो परवाह नहीं करते कौन पात्र है कौन नहीं पात्र है, बृहस्पति बस दे देते हैं। तो शुक्र की राशि में जब बृहस्पति आएंगे और आपके लग्न में आएंगे ना, आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं तो कंफ्यूज हो जाती है। तो साल की शुरुआत जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन से होगी। वो कंफ्यूजन जो 2024 के कुछ समय से चल ही रही थी। इसमें क्या है, सोचना ज्यादा और करना कम, ऐसी चीजें आपके जीवन में ज्यादा होंगी। लेकिन ज्यों ही बृहस्पति मई महीने में राशि परिवर्तन करके आपके धन स्थान पे जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी में बेसिक परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। वो कौन से परिवर्तन है, जब आपके लिए मैं धन के सेगमेंट की बात करूंगा ना, तब आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तो आपका विचार कैसे चल रहे हैं, आप चीजों से निपटोगे कैसे, मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं। राहु अभी आपके इनकम के भाव से चल रहे हैं और मई महीने के बाद यही राहु जो है ये आपके कर्म स्थान पे, क्योंकि राहु उल्टे चलते हैं ना, तो पीछे जाके आपके करियर के स्थान पे आएंगे। तो इस समय पे क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी में प्लानिंग पार्ट बहुत ज्यादा शामिल हो जाएगा। फटाफट से, शॉर्टकट से चीजों को कैसे करना है, आपकी पर्सनैलिटी में ये चीजें बड़ी ऐड हो जाएंगी। तो ओवरऑल 2025 में आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, ये सबसे पहली तो बात है कंफ्यूजन से शुरू होके प्लानिंग तक जाएगी, फिर प्लानिंग से शुरू होके सक्सेस तक जाएगी। ये 2025 का चमत्कार है आपके लिए। स्लो स्टार्ट करके एक बिल्कुल 100 मीटर स्प्रिंट रनर के जैसे आप 2025 को समाप्त करने जा रहे हैं।
और 2025 के अंत में आपकी पर्सनैलिटी में कुछ परिवर्तन भी ऐसे आएंगे कि लोग आपका लोहा मानेंगे। सलाह लेने वाले लोग आपकी सलाह से कमा जाएंगे। आप अपनी नॉलेज की बदौलत, अपने एक्सपीरियंस की बदौलत, या जो नई चीजें आपने सीखनी है इस साल में उनकी बदौलत आप भी अपने लिए कुछ बहुत अच्छा कर जाएंगे। बस जरूरत एक ही चीज की है, जरूरत है इस मंगल की एनर्जी को काउंटर करने की। साल की शुरुआत से लेके करीबन मई के अंत तक, जून की शुरुआत तक, ये मंगल ना आपको यहां और यहां इन दो घरों में ही आगे और पीछे आते जाते मिलेंगे। ये जो मंगल है ना, ये आपके एनर्जी को लगातार भटका के रखेंगे। बिना बात के अपने भाइयों बहनों से कोई ना कोई आर्गुमेंट, बिना बात के प्रॉपर्टी की डिवीजन का कोई ना कोई ऐसी दिक्कत घर में आ सकती है जो आपको परेशान कर दे, या आपके ऊपर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आन पड़ सकती हैं जिनके लिए आप फाइनेंशियली या मेंटली तैयार नहीं थे। वो जो चीजें हैं ना, वो जो आपका नेचुरल सेल्फ है ना, जीवन में आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, उन चीजों में कहीं ना कहीं बाधा डाल सकती हैं। तो इस साल में मेंटली आपको प्रिपेयर किस चीज के लिए होना है कि बिना बात के आपके लिए ऐसे कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी जिनके लिए तैयार नहीं है। तो आपको उन चैलेंजेस से निपटना कैसे है, पहले ही सिमुलेशन मोड में अपने दिमाग में कोई इमेज बना के रखेंगे ना, फिर सारा साल आपके लिए बड़ा ही बढ़िया और अनुकूल रहने वाला है। अब अगर हम धन की बात करें, फाइनेंसेस की बात करें, तो फाइनेंसेस में जो फरवरी मार्च वाला समय है ना, वो नई इन्वेस्टमेंट स्पेशली लैंड एंड प्रॉपर्टी के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और उसके अलावा इसी साल में फाइनेंसेस के मामले में आपको एक विशेष सतर्कता बरतने के लिए कह रहा हूं। पहली, कि आपके घर में इस साल में अगर आप टॉयलेट चेंज करवा रहे हैं तो अपनी कुंडली को दिखवाने के बाद ही करिए, अगर नहीं तो वो टॉयलेट का चेंज करना जो है ना, आपके घर में कोई वास्तुदोष है, इवेंचुअली आपकी कुंडली को खराब कर सकता है। दूसरे, इस साल में आप जिन भी लोगों से मिले, आपको बहुत सतर्कता से उन लोगों को फिल्टर करना है, क्योंकि चांसेस हैं कि इस साल में कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जिनका आसपास ही होना, जिनकी एग्जिस्टेंस या जिनकी इवन सलाह आपके लिए धन के मामले में नुकसान का कारण बन सकती है। तो इन चीजों में आप रहिए थोड़े से सतर्क। हां, मार्च के बाद जब शनि महाराज अपना राशि परिवर्तन करके आपके इनकम के घर को जागृत करेंगे, तब चीजें कुछ डिफरेंट बनेंगी। डिफरेंट कैसे बनेंगी कि तब आप एक स्टीडी पेस से नई इनकम के सोर्सेज जनरेट करने में, मेहनत करके अपनी एम्बिशंस को पूरा करने में, और स्पेशली कोई ना कोई लैंड एंड प्रॉपर्टी के सपने को पूरा करने के लिए जुट जाएंगे। और फिर वो जो जुटेंगे, आपको करीबन करीबन नवंबर दिसंबर में जाके उसके नतीजे दिखने शुरू होंगे। इस साल में जब जुलाई महीने से लेके करीबन ईयर एंड तक शनि जो है 144 डेज के लिए वक्री रहेंगे ना, और वो वक्री भी कहां पे रहेंगे, आपके इनकम के भाव में, तब क्या होगा कि आपने अपने इनकम के एनहांसमेंट के लिए, अपनी आय को बढ़ाने के लिए जो भी प्लानिंग की थी ना, आपको लगेगा वो प्लानिंग आपके लिए काम नहीं कर रही है। अगर आप नौकरी में हैं तो आपको लगेगा ऑफिस पॉलिटिक्स कुछ ऐसी हो रही है, बॉसेस कुछ आपकी फेवर में कम ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इनकम की हानि हो रही है। कई लोगों की तो नौकरी भी उस समय में उनको एकदम से चॉकिंग हो सकती है, माहौल ऐसा बन सकता है कि नौकरी छूट जाए। और जो व्यापार में लोग हैं उनको लगेगा कि व्यापार के लिए लिए गए सारे फैसले उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन ये इल्यूजन रहेगी, इन चीजों से डोलना मना है। ये जो 144 डेज होंगे ना, मिड ऑफ द जुलाई से ऑनवर्ड्स, ये आपके लिए सब्र रखने वाले और चीजों को लंबे ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखने वाले होंगे। जितना शॉर्ट टर्म तब सोचेंगे उतना पेन में रहेंगे, और जितना सब्र रख के लॉन्ग टर्म सोचेंगे उतना ये समय आपको फायदा देने वाला है। इस समय में केतु जो हैं ये आपके 4th हाउस में आ चुके होंगे मई महीने के बाद। ये भी इनकम या पैसे के मामले में कहीं ना कहीं आपको मेंटली डिस्टर्ब जरूर करेंगे। यानी आप अगर मेरी भाषा को पकड़ें, आप मेरे द्वारा दिए गए इशारों को पकड़ें, तो ग्रह आपके लिए माहौल क्या बना रहे हैं, दिमागी इल्यूजन का। अगर आप उस इल्यूजन में, उस झांसे में फंस गए, फिर तो क्या होगा कि आप पैनिक मोड में आके, जल्दी रिएक्शन देने के मोड में आके अपने इनकम के मैटर को खराब कर बैठोगे। लेकिन अगर आपने रख लिया सब्र, आपने पूरी पेशेंस रखी, तो फिर आप इस फेज से भी निकल जाओगे और हाईली इनकम के मोड में ही इस साल को खत्म करोगे। यानी बाहर से दिक्कत नहीं आने वाली है, दिक्कत आप खुद क्रिएट करोगे पैसे के मामले में, तभी दिक्कत आएगी। अब अगर हम बात करें करियर के मामले की, तो करियर के मामले में राहु, जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपको थोड़ा सा इजी रखने के लिए मैं इन चीजों को इरेज करके दोबारा से आपको बताऊं
कि करियर के मामले में जो प्लेनेट है आपके लिए क्या कहना चाह रहे हैं, तो राहु जो हैं ये मई महीने के बाद आपके करियर के घर में आएंगे। करियर के घर में राहु कभी भी कंफर्टेबल रिजल्ट नहीं देते हैं। ये लगातार इंसान को ट्रिगर करते हैं कि करियर में कुछ बदलाव लेके आओ। अगर आप अपने व्यापार में हैं, जो चल रहा था उसी को चलने देंगे तो फिर आपका करियर जाएगा डाउनवर्ड। अगर आप नौकरी में हैं, आप अपने काम करने के तरीकों को, अपने नॉलेज बेस को उतना ही रख रहे हैं, तो फिर आपकी नौकरी में भी छिनने का खतरा बढ़ जाएगा। इवन इस समय में आपके अंदर कुछ ऐसा भी पॉइंट ट्रिगर हो सकता है कि मैं इस नौकरी को छोड़ के अपना काम कर लूं। और स्पेशली ये फेज रहेगा जून से लेकर नवंबर के बीच में। आपके अंदर कुछ ऐसा भी पॉइंट आ सकता है कि चलता चलता काम छोड़ के उसका एकदम से मैं पिवटिंग करके सेक्टर चेंज कर लूं। और ये चीजें मत करिएगा। अपने वर्तमान काम में ही इंप्रूव करिएगा। अपने वर्तमान काम में ही कोई नई स्किल्स ऐड करिए, कुछ माहौल नया करिए, स्टाफ नया हायर करिए, अपने आसपास के लोगों में और ज्यादा उत्साह भरिए या उनके अंदर नॉलेज बेस को बढ़ाइए। फिर देखिएगा कि आपका काम किस तरह से चलता है। यहां पे आपके लिए विशेष मैसेज आपको दे दूं, इस समय में क्योंकि बृहस्पति जो है साल के सेकंड हाफ में आपके लिए आपके धन स्थान पे रहेंगे। ये आपकी फैमिली के अंदर, आपके रिलेशनशिप्स के अंदर बड़ा खुशनुमा माहौल लेके आएंगे। आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प की बदौलत या कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के आपके फेवर में जाने की बदौलत आपको एक तो धन लाभ भी होगा और आपके बिना रिलेशनशिप बिगाड़े आपके जीवन में खुशियों का संचार भी होगा। यहां पे आपको रिलेशनशिप में केवल और केवल एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपकी मैटरनल साइड है, माताजी वाली फैमिली जो है, उनके साथ संबंधों को थोड़ा अच्छा बना के रखना है। और इवन माताजी के साथ भी आपको अपने संबंध जो है ना बिगड़ने से बचाने हैं। जितना मदर की सेवा कर सकते हैं करिए, जितना उनकी बात को मान सकते हैं मानिए, और उनकी हेल्थ का जितना ध्यान रख सकते हैं रखिए। ये इस साल में आपके लिए, आप इसको उपाय समझ लीजिए, आप इसको एडवाइस समझ लीजिए, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही अच्छे से काम करने वाला है। लेकिन इस साल में आपके जो रिलेशनशिप है ना, वो मैं मदर साइड से हटके अगर बात करूं तो आपके जीवन साथी के साथ आपके जो संबंध हैं ये ओवरऑल एक बड़ी सामान्य गति से चलेंगे। लेकिन आपको अपने जीवन साथी की हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उनकी हेल्थ में की गई कोई भी लापरवाही जो है ना, आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों में फंसा सकती है। ओवरऑल सामाजिक तौर पे आपको चैलेंजेस आएंगे। सामाजिक तौर पे आपके संबंध जो है वो साल के पहले हाफ में काफ़ी बनते बिगड़ते रहेंगे। वो लोग जो पिछले काफ़ी समय से आपके आसपास दिख रहे थे, किसी ना किसी वजह से आपसे दूर होते चले जाएंगे। हाँ, जो दीपावली सीजन रहेगा ना, यानी करीबन सितंबर अक्टूबर से लेकर ईयर एंड तक, वो सामाजिक संबंधों के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन साल की शुरुआत में आपको अपने संबंधों को मेंटेन रखने में, सही रखने में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने हैं। जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। इररेलेवेंट लोग ही जाएंगे, रेलेवेंट आपकी लाइफ में बने ही रहेंगे। इसलिए ज़बरदस्ती अपने जीवन में किसी को रोकने की कोशिश मत करिए, बिना बात के एनर्जी का ड्रेन ही होगा। इस समय में स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो 10th 11th या कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हाई एंड किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी लोग जो नौकरी में हैं और प्रमोशन के लिए किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मई एंड तक का समय तो बहुत अच्छा है। मई एंड तक के समय में बस खुद को आइसोलेट कर लीजिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए और पूरी तरह से झोंक दीजिए खुद को अपने कंपटीशंस में। कुदरत वृष राशि वालों के लिए सफलता लेके बैठी हुई है। आपको वो सफलता कुदरत से लेनी आनी चाहिए, और उसको कुदरत से लेने का तरीका है इस समय में अपने आप को एकदम से आइसोलेशन मोड में लेके जाना। इस समय में जितना डिस्ट्रैक्शंस में आप रहेंगे उतना ज्यादा सफलता आपसे दूर भागेगी। डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो इस साल में आपको गणपति जी की आराधना लगातार करनी होगी। ओम गण गणपतये नमः का पाठ करिए। चलिए, अब हम अगर उपायों पे ही आए हैं तो इस साल में आपने क्या उपाय करने हैं वो भी डिस्कस करते हैं। इस साल में जो सबसे बड़ा उपाय है आपके लिए वो है कि किसी भी तीर्थ स्थान की यात्रा जरूर करिएगा। स्पेशली वो तीर्थ स्थान जो किसी पर्वतीय यानी माउंटेन एरिया में हो, वहां की यात्रा करना आपके लिए बड़ा लाभदायक हो सकता है। इन केस आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो किसी भी पवित्र जल को नहाने वाले पानी में डाल के 21 दिन इस साल में लगातार नहाइए। ये एक बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है इस साल में एनर्जीज को अपनी फेवर में करने के लिए। दूसरा, आपने इस साल में क्या करना है, नाभि, माथे और जीभ पे केसर का तिलक, सैफरन यानी केसर को कटोरी में घोल के फ्रिज में रख दीजिए। रोज फिंगर उसे रब करके पहले नाभि पे,
दूसरे नंबर पे फोरहेड पे और तीसरे नंबर पे अपनी जीभ पे लगाते रहिए। ये उपाय आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही मददगार होगा अच्छी एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। और तीसरा उपाय जो आपको काम कारोबार में भी स्थिरता देगा, हेल्थ के मामले में भी सही रखेगा, और सबसे बड़ी बात क्या है, रिलेशनशिप्स के मामले में भी आपको फेवर्स देगा। वो उपाय है कि आपको एक सौंफ एक जार में, चाहे वो प्लास्टिक का जार हो, कांच का जार हो, डजंट मैटर, आपको किसी भी जार में सौंफ भर के, फेनल सीड्स भर के अपनी बेड साइड पे रखने हैं। रोज रात को सोने से पहले चुटकी भर सौंफ केवल खा के फिर सोइए, और उस सौंफ को बेड साइड पे ही पड़ा रहने दीजिए। जब कभी वो सौंफ खत्म हो जाए, पूरा साल के लिए उपाय है, दोबारा भर लीजिएगा। इतना भर उपाय आपको, सच में कह रहा हूं, एक गॉड गिफ्टेड इंसान बना देगा। फिर 2025 जो है आपके लिए हर मायने में आपकी फेवर में ही रहने वाला है। तो दोस्तों, ये था 2025 के लिए वृष लग्न वालों का राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप जो जो अपॉर्चुनिटीज आएंगे उनको पूरा लपक पाएंगे, और जो चुनौतियां आएंगी उनसे निपट पाएंगे। अगर आपको लगता है आपका कोई भी संबंधी जो है वो वृष लग्न वाला है, तो इस राशिफल को उनसे शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।